मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश का बहुत ही खूबसूरत और महान गणतंत्र है, जिसके अंदर सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सब लोगों की समानता के अधिकार की बात है। ये गणतंत्र इस देश की उन्नति का प्रतीक है कि आज हम बात करें, पूरी दुनिया से तुलना करें तो हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत आगे हमारा देश आया है। आज हम याद करते हैं हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, देश आज़ाद हुआ और देश के अंदर एक गणतंत्र लागू हुआ। अगर हम बात करें हम अपने पड़ोसी देशों की, तो आज श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, सब जगह लोकतंत्र का खून हो चुका है, लेकिन हमारा लोकतंत्र आज भी जिंदा है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो देश की परिस्थिति बनी है वो बड़ी भयानक है। आज जो लोग सत्ता के अंदर इस संविधान की वजह से चुन के आए, वो लोग आज इस संविधान को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हालत पैदा कर रहे हैं जैसे आप जिस डाल पे बैठे हो और उसी डाल को काटने का काम आप लोग कर रहे हो। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। आज वो लोग सत्ता के अंदर हैं तो इस संविधान की वजह से ही है, लेकिन संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेजकर विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का, जेल में डालने का काम किया जाता था, लेकिन अब तो एसआईआर के माध्यम से जो लोग इनसे सहमत नहीं है उनका भी वोट काटने का काम किया जा रहा है। जो संविधान इस देश के गरीब को आगे बढ़ाने की बात कहता है, आज मनरेगा जैसी योजना को ये लोग बंद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मनरेगा जैसी योजना जिसने गाँवों का विकास किया, मजदूरों का पलायन रोका, गाँव के अंदर संपन्नता आई, देश के अंदर संपन्नता आई, उसको बंद करके एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। साथ ही आज देश के अंदर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, सत्ता जो है अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती, चाहे कोई भी वो व्यक्ति हो। आपने देखा होगा यूट्यूब के लिए भी कानून लेके आ गए, कोई लोग इनके खिलाफ नहीं हो। जो मीडिया हाउस इनके खिलाफ लिखते करते हैं, उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डल जाते हैं। और अब तो हद हो गई कि सनातन धर्म की जो हमारी पीठ है, उसके शंकराचार्य अगर इस सरकार की बात से सहमत नहीं हो और गौ हत्या रोकने के लिए वो लगातार अभियान चला रहे हो, तो वो भी इनको पसंद नहीं है। उन शंकराचार्य तक को ये लोग स्नान करने से रोका गया। उनके साथ जो संत महात्मा ब्राह्मण थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी चोटी तक पकड़ी गई। ये मैं समझता हूँ ऐसा इस धर्म के अंदर कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से सत्ता जो है अहंकार के अंदर, मद के अंदर, मदमस्त हाथी की तरह चल रही है, ये गलत है। और शंकराचार्य जी से उनका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो खुद का सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखा पाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये बता दें कि कौन से मंदिर का, संत का, महात्मा का कोई सर्टिफिकेट बनता है? मजाक बना दिया इन लोगों ने इस धर्म का भी। ऐसे लोग आज सत्ता के अंदर धर्म का नाम लेके आए थे, लेकिन वो धर्म की पूरी परिभाषा भी नहीं समझते हैं। हमारा धर्म हमें जो संस्कार देता है, हमें जो सिखाता है, वो क्या है, उसका अनुसरण कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, जैसे तैसे किसी भी प्रकार से श्याम दाम दंड भेद वो नीति अपना के ये लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं। आज जो हमारा संविधान है वो हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी सिखाता है। क्या हम उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? सत्ता के अंदर आने के बाद में क्या हम उन कर्तव्यों को भूल गए हैं? ये विशेष बात मैं कहना चाहूँगा। पुनः मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको सद्बुद्धि आए, और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को यहाँ तक लेके आए और देश के अंदर एक मजबूत गणतंत्र लागू किया, उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की।